एमसीक्यू टाइप है। तो यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड जो है, स्पेसिफिक एक वर्ड दिखा गया है, तो उस वर्ड में से वो वर्ड इस सेंटेंस में किस टाइप का प्रोनाउन रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव 3 मोबाइल फोन, दिस इज द वन दैट आई वाज गिवन बाय माय ब्रदर। यहाँ पर दिस जो वर्ड है, ये वाला दिस जो है, लेट मी शेयर यू व्हिच वन, ये वाला जो दिस है, ये कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव मैम। डेमोन्स्ट्रेटिव, ओके। एनीवन एल्स? यहाँ पे 17 डेमोन्स्ट्रेटिव बिकॉज़ मैम। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर ही दिस दैट दोज वगैरह आता है मैम। ओके, चलिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। अगर बाकी सबका सेम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि ऑप्शन ए बी सी जो भी है उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। Okay. Yes, so most of you have answered. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग आंसर करते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पर इंडिकेट क्या किया गया है कि आपका जो भी यहाँ पर दिस है इस सेंटेंस में, ये वाला जो दिस है ये किस लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर कौन से टाइप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन दिखाना, किसी की परछाई दिखाना या फिर किसी से रिफ्लेक्शन दिखाना। तो रिफ्लेक्टिव वाले हमें पता है कि स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं सेल्फ या सेल्फ लगाने वाले। पोजेसिव वाला होता है जो आपका पर्सनल प्रोनाउन वाला स्पेसिफिक होता है, तो दिस आपका पोजेसिव में नहीं आता है। तो ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये एक तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करने का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 तरीके होते हैं जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये, अगर आपको सही आंसर पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक करिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन जो है उसे एलिमिनेट करिए, उसके थ्रू आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे जो हमारा इमेज है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है सही होगा, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, मोबाइल को। ठीक है, उसके पास 3 मोबाइल हैं और एक पर्टिकुलर जो है वो उसके ब्रदर ने उसे दिया था, जिसको वो इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज दोज कीज आर माइन। यहाँ पर माइन जो है वो किस टाइप का प्रोनाउन है? पोसेसिव मैम। पॉजेसिव मैम। पोजेसिव, यस मैम। यहाँ पर माइन पोजेसिव है। एनीवन एल्स? मैम पोजेसिव। ओके, ये 2 बच्चों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। एनीवन एल्स? 3, ओके, 4, 5, कोई बात नहीं, सेम आंसर भी है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए, तो माइन आपका जो है दैट इज स्पेसिफिकली, ये वर्ड जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन में ही आता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो हम फिर बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव यहाँ पर सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड होते हैं। रिलेशन जो होता है, रिलेशन बताने के लिए आप हु, whom, दैट, विच, ये सारे वर्ड यूज करते हैं, और नन ऑफ दीज अबव नहीं होगा क्योंकि ये पोजेसिव सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज माई न्यू वॉच। यहाँ पर दिस जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला जो दिस है ये किस तरह का नाउन है? ये जो दिस है ये किस टाइप का नाउन है, ये बताना है आपको। मैम डिमॉन्स्ट्रेट रिफ्लेक्सिव हो सकता है इसमें। रिफ्लेक्सिव मैम। रिफ्लेक्सिव होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव होगा? रिफ्लेक्सिव ही होगा मैम। रिफ्लेक्सिव मैम। ओके, फर्स्ट थिंग,
अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए है सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन वाला। ऑल ऑफ दीज अगर होगा तो यह सारे सही हो सकते हैं। सारे सही होने का मतलब है कि इंटेरोगेटिव भी है, जो कि आपको पता है कि ये नहीं है। दिस Yes. आपका इंटेरोगेटिव नहीं है। नहीं है। तो इंटेरोगेटिव नहीं है इसका मतलब ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, यानी कि बी और सी आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। तो डाउट आपको डेमोन्स्ट्रेटिव और रिफ्लेक्सिव में है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन या बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है? मैम काम जो हो डेमोन्स्ट्रेट रहा है उसके मैम ध्यान दोनों सेंस में कहा जा सकता है। दिस इज माय न्यू वॉच। डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा होगा मैम, कि किसी को बता रहा होगा कि दिस इज माय न्यू वॉच। डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी। नहीं, अगर दोनों ऑप्शन रहता तो आपके पास यहाँ पर ए बी या ए सी करके वैसा वाला ऑप्शन रहता, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है या फिर कोई एक है। ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता है क्योंकि इंटेरोगेटिव ये है नहीं। तो Yes. आपके पास ऑप्शन दो ही है, या तो Demonstrative. डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर रिफ्लेक्सिव। मैम ए होगा डेमोन्स्ट्रेटिव। रिफ्लेक्सिव जो होता है स्पेसिफिकली बताया है, रिफ्लेक्सिव मतलब जो सेल्फ या सेल्फ वाले होते हैं वही वर्ड आपके रिफ्लेक्सिव होते हैं। सॉरी मैम। ठीक है, Yes. यहाँ पर कोई बात नहीं, दैट इज ऑल राइट, कोई बात नहीं। गलती करने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, गलती करोगे तभी सीखोगे। डेमोन्स्ट्रेटिव इज योर राइट वन। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि इंडिकेट करना किसी चीज के बारे में। तो दिस वॉच जो दिखा रहा है तो वो वॉच दिखा के बता रहा होगा ना, ये वाली जो वॉच है ये मैंने नहीं खरीदी है या ये मेरी Yes. नई वॉच है। हाँ, तो आपको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज समवन इन माय कार। तो यहाँ पर समवन जो है वो किस टाइप का नाउन है ये आपको बताना है। ये भी There is मैम डिमॉन्स्ट्रेटिव ही होगा मैम। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना मैम। डिमॉन्स्ट्रेटिव मैम, इंडेफिनिट या इंडेफिनिट। one by one, Indefinite मैम। डी इंडेफिनिट होगा। डी होगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट one by one, one Indefinite. by one। रुकिए, D- one by one आंसर करिए। डी मैम, डी। डी मैम। डी मैम डी। मैं वो डेफिनेटली नहीं बोल रहा है। दे आर डेफिनेटली नहीं बोल रहा है, तो आप क्या डेफिनेट होगा? नहीं है। समवन्स मींस मैम पर्सन, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इंडेफिनिट। चलिए, इनडेफिनेट, चलिए ठीक है। तो समवन मतलब कोई भी हो सकता है। समवन मतलब यहाँ पर मेल फीमेल हो सकता है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई Yes. पर्सन हो सकता है। समवन का मतलब है, वन का मतलब कोई पर्सन ही है, इतना हमें पता है। तो कोई भी पर्सन है, यानी कि आप श्योरली नहीं कह सकते हो कि कौन सा पर्सन है, राइट? तो Yes. जब श्योरिटी नहीं है किसके बारे में बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपका डेफिनेट इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, जो आपके बाकी के ऑप्शंस हैं उनमें से एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो आप एलिमिनेट करना सीखिए। रिफ्लेक्सिव बार बार बता रही हूँ, अगर आपके माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ वाले वर्ड ही रिफ्लेक्सिव होते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वहां पर रहेगा ही रहेगा। इस सेंटेंस में अगर क्वेश्चन नहीं है, जो सेंटेंस आपको दिख रहा है वहां पर क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिखाना, तो यहाँ पर देयर आपका यहाँ पर इंडिकेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता था, लेकिन यहाँ पर समवन जो है वो इंडेफिनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 5, somebody must have taken my sandwich। यहाँ पर somebody क्या है? इंडेफिनिट ही है मैम। somebody क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव होगा और मैम। बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा मैम। डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। ओके, इंडेफिनिट ही मैम। ये सेंटेंस जो है इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझिए पहले। somebody must have taken my sandwich मतलब किसी ने तो मेरा सैंडविच जो है ले लिया होगा। ठीक है, तभी वो यहाँ से गायब है।
ठीक है, मान ली मेरा सैंडविच रखा हुआ था यहाँ पर, अब वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब किसी ने तो लिया होगा। ये आपका सेंटेंस का मीनिंग है। अब यहाँ पर somebody जो है वो क्या काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी के हिसाब से आप बता सकते हो कि किस टाइप का है। काम पता है आपको इस सेंटेंस में somebody का, तभी आप बता सकते हो कि किस टाइप का है। यस, मैम तो यहाँ यहाँ पे पर सेंस तो ये है कि somebody यानी कि वहां पे उपस्थित कुछ पर्सन थे या पीपल थे जो उसमें से किसी ने उसका सैंडविच लिया, बट डेफिनेट तो नहीं है कि कौन लिया। लेकिन वो यस, बता रहा है ना कि वो इनडेफिनेट तो लिया है, उसका वॉच लिया गया है। नहीं नहीं नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिखा कर या याद दिला के करना बताया था ना। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब यस मैम, या तो वो इंडेफिनिट होगा। दिखाता कि ये मेरा सैंडविच है, यहाँ या पे फिर तो वो दिखाता इंडेफिनिट कि ये टेंस है। पर्सन जो है यस मैम, स्पेसिफिक। जब आप बता रहे हो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब आप स्पेसिफिक बता रहे हो कि ये जो वॉच है ये मेरी है, वो पर्सन जो है वो मेरा भाई है। इंडिकेट करना स्पेसिफिक चीजों को, स्पेसिफिक पर्सन को, देन यू आर डेमोन्स्ट्रेट। जब आप यहाँ तो डेमोन्स्ट्रेटिव मैम प्रोनाउन या यूज तो करते हैं, ग्रुप में से बता रहा है या क्राउड में से बता रहा है कि किसी ने लिया है। किसी ने भी, मान लीजिए कि आपने घर में रखा है तो घर में से किसी ने भी उठाया हो, आपका भाई हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकते हैं, किसी ने भी लिया हो। ठीक है, अगर आप स्कूल में हैं, ठीक है, या क्लास में है, कॉलेज में, तो क्लास में से किसी बच्चे ने ले लिया है। तो इनडेफिनेट का मतलब आपको नहीं पता है यहाँ पर कि किसने लिया है, लेकिन आप ये बता रहे हो कि किसी ना किसी ने तो लिया है। तो यस समबडी यानी कि किसी ना किसी ने तो लिया है, तो यहाँ पर इनडेफिनेट लगेगा। ठीक है, यस मैम, ओके मैम। okay. If you are having any doubt, then you can ask me. Otherwise, question number 6 आंसर करिए। Who told you to do that? Interrogative. इसमें आपको who told you to do that, यहाँ पर who बताना है कि कौन सा टाइप का प्रोनाउन है। I have two Relative, ma'am. answers. Anyone else who would like to answer? Interrogative. ये होगा मैम। यस मैम, इंट्रोगेटिव। मैम। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव होगा मैम। Okay. इंट्रोगेटिव मैम। 1 2 3 4 5 ओके। यस, अगर किसी को डाउट हो भी रहा है तो लेट मी क्लियर इट। आप एब्सोल्यूट पोजेसिव नहीं हो सकता है, बिकॉज हु आपका पोजेसिव प्रोनाउन में आता ही नहीं है। अंडरस्टूड? हु कैन नॉट बी योर पोजेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन होने का मतलब था कि यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता। ठीक है, और इसके अगर साथ आपका यदि यहाँ मैम पर नाउन होता, जस्ट बाद नाउन होता। हाँ, जो आपका हु अगर यूज होता तो जैसे दिस वाज द पर्सन हु वाज सेंट टू जेल, तो इस केस में वहां पर रिलेशन बताया जा रहा है कि वो पर्सन वही पर्सन है जिसे जेल भेजा गया था। तो रिलेशन बताने के लिए वहां पर क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता है। तो उस केस में यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिकली ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी जस्ट इरेज दिस। यस, क्वेश्चन नंबर 7। Have you seen her netbook charger? यहाँ पर आपको हर बताना है कि हर आपका किस टाइप का प्रोनाउन है। होगा मैम, पॉजिटिव होगा। जी मैम। Possessive. यस मैम, पॉजिटिव। मैम रेसिप्रोकल। ओके, देखो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर मैसेज में टेक्स्ट में भेज रहे हैं आंसर, ऐसा मत समझना कि मैं नहीं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कौन से बच्चे कौन सा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे भी आप भेज रहे हो, यहाँ पर बोल के भेज रहे हो चाहे टेक्स्ट में भेज रहे हो, मैं दोनों तरफ से आंसर चेक कर रही हूँ कि कौन सा बच्चा कौन सा आंसर कर रहा है। रिलेटिव मैम। रिलेटिव नहीं है बच्चे ऑप्शन में। रेसिप्रोकल है, इंडेफिनिट है और पोजेसिव है। मैम पॉजेसिव, मैम पॉजेसिव, सॉरी। ओके, ओके, तो यहाँ पर आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते थे? एनीवन रिमेम्बर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता था? मैम अलोंग विथ होगा, ये मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव one another. प्रोनाउन, मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स।
नहीं रेसिप ईच अदर वन pronoun. अदर होता है मैम। यस ईच अदर एंड वन अनदर, ये आपका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होता में है, मैम यही दोनों होता है। इसके साथ यूज होगा ना। मैं बता रही हूँ कि रेसिप्रोकल आपका कौन सा होता है। तो ईच अदर वन अनदर आपका रेसिप्रोकल होता है, इसके अलावा नहीं होता है और कोई वर्ड रेसिप्रोकल में। इनडेफिनेट मतलब यहाँ स्पेसिफाई Okay. नहीं किया जाता है जहाँ पर किसी के बारे में। तो यहाँ पर जब हर लिखा है यानी कि कोई ना कोई पर्सन है और फीमेल है, यानी कि स्पेसिफाई कर रहे हो, तो इनडेफिनेट तो हो नहीं सकता है जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो किसी के बारे में, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ये आपका Yes. एलिमिनेशन मेथड है। अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज कर रहे हो तो हर जो होता है वो आपका पोजेसिव के लिए भी यूज होता है और हर आपका सब्जेक्टिव के लिए भी यूज होता है। तो या तो ये पर्सनल होता या फिर ये पोजेसिव होता। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उसकी नेटबुक का चार्जर मांगा जा रहा है, यानी कि उसका पोजेशन है, ये चार्जर जो है वो उस पर्सन का पोजेशन है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका आइटम है उसके बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन होगा। पॉजिटिव। Yes, question number 8. Mr. Dement, who is the principal of our school, walked into the classroom. यहाँ इंट्रोगेटिव पर होगा who मैम, सी। बताना है। रिलेटिव होगा मैम। रिलेटिव मैम, रिलेटिव। Think carefully, read the sentence carefully. Who यहाँ पर जो है वो किस प्रोनाउन के लिए यूज होगा? रिलेटिव डिमेंट के लिए, मिस्टर डिमेंट के लिए। Yes, sir. 3-4 आंसर्स आई हैव। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। कंफ्यूजन डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो करो। गलती हो रहा है कोई बात नहीं। एंड ट्राई नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक्स। ठीक है, जब ऊपर वाले क्वेश्चंस में कुछ समझा दिया मैंने तो वो गलती दोबारा मत करो। ठीक है, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी गलती करना है करना चाहते हो आप, लेकिन रिपीट मत करो। जो सेम मिस्टेक के बारे में मैं समझा चुकी हूँ कि वो गलत क्यों था, तो वो आप यहाँ पर रिपीट नहीं करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, लेट्स लुक एट दिस। Mr. Dement, who is the principal of our school, walked into the classroom. यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लासरूम में हमारे जो प्रिंसिपल हैं जिनका नाम मिस्टर डेमेंट है, मिस्टर डेमेंट जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो क्लासरूम में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासरूम में आने के बाद कौन आया? मिस्टर डेमेंट आया। मिस्टर डेमेंट कौन है? हमारे प्रिंसिपल हैं। तो यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिस्टर डेमेंट का, अगर हम ये पोर्शन सेंटेंस में से निकाल दे तो ही इज आवर प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो मिस्टर डेमेंट वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि मिस्टर डेमेंट है कौन आखिर जो हमारे क्लासरूम में आ गए, राइट। अब इसमें यहाँ पर ये सेंटेंस लगाने का मतलब, ये कॉमा के बीच का सेंटेंस लगाने का मतलब क्या है कि मिस्टर डेमेंट के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, यानी Yes. कि आप यहाँ पर रिलेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल बताया था, रेसिप्रोकल क्या होता है? ईच अदर एंड वन अनदर ही होता है। इंटेरोगेटिव तभी होगा जब आपका क्वेश्चन मार्क लगा रहे सेंटेंस के बाद, जैसे यहाँ पर ऊपर में लगा हुआ था, सॉरी ऊपर में जो लगा हुआ यदि था, यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क है, हु टोल्ड यू टू डू दैट, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, दैट मीन्स ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, व्हेन है, वेयर है, हु है, व्हाई है, ये सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन रहे तब, नहीं है तब ये रिलेटिव है। ठीक है, एंड रिलेटिव मतलब कि हु यूज होता है, पहले ही बता दो, हु यूज होता है अगर रिलेशन में यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो हुम होगा। सब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, कोई थिंग है, उसके लिए सब्जेक्ट है तो वो आपका दैट यूज होगा, अगर सब्जेक्ट में है तो विच यूज होगा। ठीक है, याद रखा करो ये सब चीज, दोबारा दोबारा सेम गलती नहीं करना है। गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा दोबारा नहीं करना है सेम गलती। यस, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स हु ऑलवेज लुक्ड आफ्टर ईच अदर। यहाँ पर ईच अदर किस टाइप का प्रोनाउन है ये बताना है। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है मैम। रेसिप्रोकल।
ओके 3 स्टूडेंट जिन्होंने वर्बली ओरली आंसर किया, 3 स्टूडेंट ने यहाँ पर राइट रिटर्न में आंसर किया है। एनीवन एल्स? ओके तो यहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी आंसर कर रहे हैं एंड सिमिलर आंसर आ रहा है, तो यस आपका जो आंसर यहाँ पर होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल, क्योंकि स्पेसिफिकली बताया था ये आपके जो वर्ड्स होते हैं ये रेसिप्रोकल होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, यानी कि एक दूसरे में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट हैं तो ईच अदर लगेगा, अगर 2 से ज्यादा है तो वन अनदर लगेगा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका आपस में क्या चीज हो रहा है ये बताने के लिए हम रेसिप्रोकल यूज करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 10। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगा मैम। हाँ 1 मिनट। Reflexive, मार्विन ma'am. मूव्ड ऑल द ग्रास बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नाम होगा, तो हिमसेल्फ आपका Reflexive. यहाँ पर। एनीवन एल्स? 1 2 ऑप्शन बी 3 मैम। 4 5 6 7 8 9। चलिए 10 अप्रॉक्स स्टूडेंट आंसर कर चुके हैं, तो यस द करेक्ट आंसर इज हियर। जो स्पेसिफिक वर्ड सेल्फ या सेल्फ वाले होते हैं वो रिफ्लेक्सिव ही होते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो मार्विन के ऊपर ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि मार्विन ने क्या किया, तो ग्रास को घास काटने को मोड कहते हैं, तो ग्रास को मो किया, तो किसने किया, मार्विन ने किया। यहाँ पर मार्विन सब्जेक्ट और खुद। ऑब्जेक्ट दोनों ही हाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंस में सेम है, इसीलिए ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। ठीक है, लेट मी सी देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। यस आई ये मैम, सारे जो आई हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आई होगा। आई लव माय फैमिली। ओके एनीवन एल्स? क्यों आई होगा ये बताओ तो। क्योंकि मैम वहाँ पे माय नेम इज सोनिया, सोनिया अपने आप को इंडिकेट कर रही है कि मैं सोनिया हूँ, और वो खुद अपने फैमिली से प्यार करेगा, अपने अपने बारे में बता रही है। यस यहाँ पर फर्स्ट पर्सन इंडिकेट हो रहा है जो कि सब्जेक्ट में है। ठीक है, जिसके बारे, जो अपने बारे में कुछ बता रही है, जो काम लव करने का, फैमिली को लव करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, वो खुद कर रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आपका हो जाएगा आई। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, इसको मिटाना पड़ता है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, neither Paul nor Stephen should forget to mention personal stories about dash subject. Neither Paul nor Stephen should forget to mention. There मैम। One Dear ma'am. screen आपको दिख, अब नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। हाँ 1 मिनट चाहिए यहाँ पर। यस क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे थे, अच्छा मैंने क्लिक कर दिया था गलती से, इसीलिए यहाँ पर ये हो गया, वो क्वेश्चन चला गया कहीं और। देखिए देखिए बैग जाने से हो, हाँ बैग जाने से होगा। ये क्वेश्चन ये है आपका, तो इसमें क्या होगा ये आपको बताना। Dear ma'am, dear. देयर होगा। ओके यस मैम, एनीवन डियर। है? सबको देयर ही लग रहा है और किसी को कोई अलग आंसर नहीं करना है? यस स्पेसिफिकली ये जो आपका प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ये आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप रूल्स पढ़ रहे हो। ठीक है, रूल्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्यों किस तरह आंसर कौन सी चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बाकी स्टूडेंट बताओ, तब तक मैं जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को, आप लोग और कोई बाकी जो क्वेश्चन हैं जो बच्चे हैं वो आंसर कर सकते हैं। लेट मी फाइंड अनदर मैम स्क्रीन दिख क्वेश्चन टाइप। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। यस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वाले ही क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, क्योंकि रूल्स अभी आपने पढ़े नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप सही से नहीं कर पाओगे। तो लेट मी, नेट थोड़ा स्लो हो गया, 2 मिनट रुकिए।
वो आप रूल्स पढ़ोगे तभी आप स्पेसिफाई यहाँ पर कर पाओगे क्या आंसर करना है। तो लेट्स जस्ट नॉट डू दैट हियर। तो टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऐसे वो जो क्वेश्चन था, ठीक है, नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन था हीज वो होगा मैम, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है इसमें। सिंगुलर एग्जैक्टली सब्जेक्ट आपका सिंगुलर वर्ब। नाइदर नॉर हो, चाहे आइदर और हो, चाहे यस और मैम। हो, ये तीनों जो होते हैं ये जब भी दो सिंगुलर वर्ब के साथ लगे हों, सिर्फ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल में अलग रूल होता है, यस दो मैम। सिंगुलर वर्ब लगे हों तो उस केस में मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर पॉल और मार्विन लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई मैम एक। दोनों में से एक, इसलिए हीज ही होगा। हाँ बच्चे, मुझे यस आई नो, stop interrupting, let me explain and then if you if I ask then you can answer, ठीक है, इंटरप्ट मत करिए जब मैं समझा रही हूँ। ओके मैम। तो यहाँ पर आपका आइदर और, नाइदर नॉर और वाला जो केस होता है उसमें सिंगुलर नाउन लेने का मतलब यही होता है कि और का मतलब क्या हुआ कि या तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे जो और से पहले है या फिर दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे या और के बाद है। दोनों केस कभी भी साथ में नहीं होगा, ठीक है। आप दोनों केस अगर चाहोगे कि दोनों आप साथ में ले लें तो दोनों केस साथ में नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो या तो मार्विन जो है वो करेगा या फिर पॉल जो है वो करेगा। नाइदर में केस क्या होता है, इसमें भले ऐसा होता है कि आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी नहीं चूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम सिंगुलर इस वजह से भी लेते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक एटलीस्ट करना चाहिए था, ठीक है, मिनिमम एक करना चाहिए था लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। ये स्क्रीन फ्रीज हो गया है, गिव मी अ मिनट। तो ये सारे जो स्पेसिफिक रूल्स हैं ये रूल्स हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं जरा और शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन जब तक फ्रीज हो रखा है इसका मैं दूसरे डिवाइस पे शेयर कर देती हूँ। टाइप्स में मेरे ख्याल से अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो ये क्वेश्चन के थ्रू होना। अगर फिर भी कोई डाउट है टाइप्स में, जो आप खुद से अगर कुछ पढ़ रहे हो या फिर क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो आप वो चीज पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। क्योंकि टाइप क्लियर करने का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन जो आ रहा है आपसे, ऐसा क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा नहीं जाता है इसमें। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए या फिर आपका जो एग्जाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू एंड ऑल, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि किस टाइप का प्रोनाउन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का प्रोनाउन है ताकि आप यहाँ पर रूल्स समझ सकें। यस, कुछ बेसिक चीजें हैं, लेट्स सी इफ आई डोंट थिंक तो यहाँ पर ऐसा कुछ है जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में नहीं आता है, बट अगर मैम आएगा तो थोड़ा मैम थोड़ा सा 1 टाइप मिनट। बता यस दीजिएगा। आई नो। लास्ट टाइप क्लास में मतलब अब्सेंट थे मैम। टाइप को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा मैम, लास्ट क्लास अब्सेंट थे मैम। सिर्फ दिखा दीजिएगा कौन कौन सा टाइप होता है। नहीं, तो वो आपको फाइल तो मिल ही जाएगी। प्लस व्हाट यू कैन डू इज, आपका यहाँ पर जो क्लासेस हैं रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, आप वहां से भी खोज सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फाइल तो मैं आपको दे ही देती हूँ पढ़ाने के बाद। यस, यहाँ पर आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन कुछ। 2 मिनट दीजिएगा, अपलोड होने में टाइम लग रहा है, 2 मिनट बाद आपको दिख जाएगा स्क्रीन पूरा। यस, यहाँ बेसिक क्वेश्चंस कुछ हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा रूल्स की आपको जरूरत नहीं है। यू कैन आंसर दैट। क्वेश्चन नंबर 1, रिया फॉरगॉट डैश बैग इन द प्लेग्राउंड। हर बैग। बहुत इजी क्वेश्चन। हर ओके, एनीवन एल्स? मैम हर होगा। हर मैम हर होगा।
THERE वाला देयर जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, वो इंट्रोडक्टरी देयर होता इज द, हाँ, इंट्रोड्यूस करने के लिए या जगह का जगह प्लेस के बारे में बताने के लिए होता है। तो देयर जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर बच्चे अपना लंच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लूरल है इसीलिए हम यहाँ पर देयर लगाएंगे, THEIR। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, yesterday dash ate popcorn while watching a movie. A मैम हाँ A। हाँ I ate popcorn. क्यों होगा आई? क्योंकि मैम यहाँ पे आई क्यों होगा? एनी लॉजिकल आंसर? यस मैम, यहाँ पे कोई मतलब सिंगल पर्सन ही अपने आप के बारे में बता रहा है कि मैंने पॉपकॉर्न खाया जब मैं मूवी देख रहा था। सिंगल पर्सन और वो यहाँ प्रश्न, पर इसलिए यहाँ पे यस, फर्स्ट यहाँ पर पर्सन। क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा गया, इस सेंटेंस में किसी का नाम नहीं लिखा गया। अगर नाम लिखा गया होता दैट मीन्स यहाँ पर थर्ड पर्सन आता, लेकिन नाम नहीं लिखने की वजह से यहाँ पर ये सेंटेंस स्पीकर खुद बोल रहा है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। Yesterday I ate popcorn while watching a movie. Question number 7. The cat has finished food in dash bowl. मैम इट्स ए, इट्स बॉल। इट्स बाउल बाउल। क्यों होगा इट्स? क्योंकि यहाँ पे कैट स्पेसिफाइड नहीं है कि मेल है या फीमेल है, और बट ऑब्वियस है कि हीज और हर पर्सन के लिए आता है, किसी प्राणी के लिए नहीं आता। यस, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है जेंडर का, तो हम यहाँ पर यस जेंडर जब स्पेसिफाइड नहीं होता है तो इट या फिर इट्स यूज करते हैं। तो यस इट इज योर मैम करेक्ट बाउल तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग है ना मैम, नॉन लिविंग थिंग के लिए तो इट यूज करते हैं ना। बाउल के लिए यहाँ नहीं हो रहा है ना, बाउल कैट के लिए हो रहा है। कैट बच्चे, यस रमेश, बच्चे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। ट्राई नॉट टू बी द टीचर हियर, आई एम द टीचर, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। जो भी आंसर बताना है, एक्सप्लेनेशन देना होता है, आई एम अलाउइंग यू, दैट डजंट मीन कि आप यहाँ हर किसी को एक्सप्लेन करने लगे। थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। आई एम द टीचर, लेट मी एक्सप्लेन। वो क्वेश्चन मुझसे कर रहा है। यस, बाउल के लिए यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है, प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो रहा है कैट के लिए, ठीक है। कैट का पोजेशन है बाउल, तो उसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर इट्स, इसीलिए यहाँ पर इट्स यूज होगा। बाउल जो है वो तो ऑब्जेक्ट है ही, बाउल के लिए अगर यहाँ पर प्रोनाउन लगता तो वो इट्स ही लगता, उसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैट के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। गौरी opened dash umbrella to avoid getting wet in the rain. हर अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला। Yes, गौरी जो है वो फीमेल पर्सन है, उसका अम्ब्रेला यानी कि उसका पोजेशन, दैट मीन्स यहाँ पर हर आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, I have Buddha statue at home dash in brown in color, dash is brown in color. इट इज, इट मैम, इट इज सी। Yes, anyone else? मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 हम आंसर कर रहे हैं। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? यस मैम 8 होगा। ऑप्शन सी होगा। ये ऑप्शन मैम। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा स्टैचू के लिए लगाया गया है, जो बुद्धा स्टैचू उसके घर में है। आई यहाँ पर आई के लिए नहीं लगाया गया है कोई प्रोनाउन, बुद्धा स्टैचू के लिए लगाया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर इट लगा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज 10 क्वेश्चन नंबर, dash are wearing their jackets They as मैम। the weather is getting cold. दे मैम, बी ऑप्शन। यार मैम। मैम ये होगा। दे। They are wearing their jackets. मैम Anyone ऑप्शन else? बी। ऑप्शन बी मैम। यस, 5 बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। डू नॉट रिपीट योर आंसर, एक बार मैं सुन लेती हूँ, ठीक है। बाकी अगर किसी और को आंसर करना है, कुछ स्टूडेंट्स अभी शांति से बैठे हुए हैं, उन लोग को भी आंसर करने का मौका मिलना चाहिए। यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो लोग आंसर करें अपना। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है।
बी होगा। ओके, ये बी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन जो है देयर, यानी कि यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है प्लूरल के लिए, तो यहाँ पर पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन लगना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर दे यूज होगा। तो आई होप कि यहाँ पर आपका जो भी डाउट है रिलेटेड टू द टाइप ऑफ प्रोनाउंस वो क्लियर अप हो गया हो। अगर अभी भी किसी को इश्यू है, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है, तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो मैंने पढ़ाया था, लेट मी गिव यू दिस 1 मिनट। यहाँ पर आपका जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैं पढ़ा रही थी, कहाँ गया फाइल, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में बहुत ज्यादा नहीं है, एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको ऑनलाइन अगर देखोगे ना तो इससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, हो सकता है कि इससे ज्यादा प्रोनाउंस आपको मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वर्क कुछ अलग होगा। ठीक है, हो सकता बहुत सारे प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनका यस सेम मैम, नाम है, सेम है लेकिन नाम अलग अलग इसलिए मैम बताए गए हैं। आपसे, जैसे इसलिए हाँ, पूछा तो था यहाँ मैम पर देखिए, आपसे कि हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ तक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगेन मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, ये पोर्शन जो है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन का है, और ये पोर्शन जो है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन का है। ये लास्ट वाला जो है ये सेक्शन पोजेसिव प्रोनाउन का है। इसे इस टेबल में इसीलिए रखा गया है क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपका पोजेसिव प्रोनाउंस वाले हैं, ये आपका पर्सनल प्रोनाउंस वाले हैं, ये स्पेसिफिकेशन किया गया है, इनके अलावा कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐसा नहीं है जो पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होता है। एंड वन मोर थिंग, ये चीज स्पेसिफाइड जो है, जैसे यहाँ पर मैं जो रूल्स बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ, ये सारे रूल्स जो हैं और ये सारे जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, इनके स्पेसिफिकेशन जो सेट किए गए थे शुरुआत में, वही सारे सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन जो हमारा सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे जो ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर जो गे पर्सन हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारा चेंजेस हमारे यहाँ पर सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकली किसी से बात करने के लिए ग्रामर सीखना है, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि बहुत स्ट्रिक्टली कहीं भी कोई भी ग्रामर पोर्शन इतना स्ट्रिक्टली यूज नहीं होता है बात करते वक्त। ये सारा जो ग्रामर है ये बेसिकली आपका उस पार्ट में ज्यादा काम आएगा जो पार्ट आपका यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन बनाने के लिए, या फिर जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसमें आपका जो यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट में, उस चीज के लिए ये सारे रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से देखे जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं या फिर आप कहीं कोई भी तरह का कम्युनिकेशन किसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पर ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका जो मैसेज है वो किसी को हर्ट ना करे। ठीक है, किसी को बुरा ना लगे आपकी बात सुन के, और जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो अच्छी तरह उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वहां बात करते वक्त ग्रामर का नहीं, बात करते वक्त आपको मैसेज का ध्यान रखना है कि आपका जो मैसेज है वो रिसीवर के पास चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके टाइप्स हैं, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव ये होता है, एम्फेटिक जो होता है, इंटेंसिव होता है, वो रिफ्लेक्सिव वाले वर्ड ही यूज करते हैं। अगर आपके सेंटेंस में कोई भी रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब वो एम्फेटिक भी है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये सारे वर्ड यूज करते हैं। इनडेफिनेट एवरीवन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये वर्ड यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ये सारे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल सिर्फ यही दोनों यूज करते हैं। रिलेटिव आपका ये सारे वर्ड यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव वाई डब्ल्यू वाले सारे वर्ड, डब्ल्यू वाले सारे वर्ड्स आपके इंटेरोगेटिव में आते हैं। वाई, व्हाट, व्हेन, हु, ठीक है, वेयर, ये सारे वर्ड्स आपके हाउ, WH वाले क्वेश्चंस जो हैं
क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के ही काम आते हैं, इसीलिए इनको इंटेरोगेटिव स्पेसिफिकली बोला गया है। इंटेरोगेशन मतलब क्या होता है? सवाल जवाब करना। तो इंटेरोगेटिव मतलब वो जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? और इनके अलावा भी और होते हैं, ऐसा नहीं कि यही सब होते हैं, इनके अलावा भी और भी क्वेश्चन वाले वर्ड, स्पेसिफिक क्वेश्चन वाले वर्ड जो रहते हैं, जो आपका नाम पूछे, जो आपका लोकेशन पूछे, इस टाइप का डिटेल इंफॉर्मेशन जो मांगे, ठीक है, व्हाई डिड यू डू दिस, ये सारा जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस मैम। If you want, you Yes, can keep a, हाँ, if you want, you can keep a screenshot of this. इसका आप स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है, जूम करके ये टाइप का आप स्क्रीनशॉट रख लो, जब तक मैं आपको प्रोनाउन के रूल्स बताऊंगी। रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में और समझने में। ऑल्सो प्रोनाउन का रूल जो है वो नाउन से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अंडरस्टूड? प्रोनाउन किस लिए लगता है? नाउन की जगह पर या नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए लगता है। तो कुछ रूल आप यहाँ पर रिपीट होते देखेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नाउन में जो रूल्स हमने पढ़े थे, तो वो कुछ रूल आपको यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखेगा। तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है, रिपीट हो जाइए, पढ़ लीजिए। इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर नाउन था पहले, अब वहाँ पर प्रोनाउन है। अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो मैंने आपका अटेंडेंस ले लिया है। तो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। नेक्स्ट क्लास से रूल्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। क्वेश्चन आज फिर से इसीलिए कराए थे ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कहाँ पर किस सेंटेंस में आपका किस टाइप का प्रोनाउन लग रहा है। इसके और क्वेश्चन चाहते हो तो और क्वेश्चन आपको कहीं पे भी आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज आपका हो जाएगा एंड वी कैन मूव ऑन टू द रूल्स ऑफ प्रोनाउंस इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, so Thank let's end. you. थैंक यू मैम। Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.